Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, before we proceed to combinations part, there were two questions left in the previous exercise, or we can say the previous section, permutations, two questions baki. So, let's discuss these two questions first, and then we will proceed towards the next topic, which is combinations. और लास्ट के दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अलाइक ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट अभी तक नो क्वेश्चंस में यूज नहीं हुआ है क्या? अलाइक ऑब्जेक्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है और पहली बार एक्सरसाइज में अलाइक ऑब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे हम. ओके, स्टार्ट करें. लेट्स रीड द क्वेश्चन. in how many in how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the four eyes not come together? मतलब क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया क्या? पढ़ के देखो एंड क्वेश्चन का मीनिंग बताओ. फिर क्या चाह रहा है? क्या मीनिंग? एक साथ ना आए, चार आई एक साथ नहीं आने चाहिए. फाइन, ठीक है. चार आई एक साथ नहीं आने चाहिए. अब फर्स्ट ऑफ ऑल चार आई एक साथ नहीं आए यानी कि अलाइक ऑब्जेक्ट या कोई से भी ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली अलाइक. कल को ऐसे भी कह देगा वोवल साथ में नहीं आए, कल को ऐसे भी कह देगा कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आए, वोवल साथ में आए कॉन्सोनेंट नहीं आए, कुछ भी कह देगा. मतलब साथ में आना या ना आना वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक चीज याद रखना, तो उनको साथ में रखने का तरीका तो है हमारे पास, नहीं रखने का तरीका नहीं है. मतलब क्वेश्चन ये होता है ना कि फोर आईज कम टुगेदर, तो उसकी तो टेक्निक है. बट फोर आईज डू नॉट कम टुगेदर, इसकी कोई ऐसा टेक्निक हमारे पास है नहीं. तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये फोर आईज नॉट कम टुगेदर या कम टुगेदर की बात को भूल जाएंगे, पूरे वर्ड्स निकाल लेंगे, पूरे नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लेंगे. और फिर उसके बाद फोर आई साथ रखने की टेक्निक तो है ना हमारे पास, है ना. तो हम फोर आई साथ में रखने की टेक्निक से उतने वर्ड्स निकाल लेंगे जिसमें चारों आई एक साथ बैठे हैं. और फाइनली हम क्या करेंगे, टोटल वर्ड्स में से वो वर्ड्स हटा देंगे जिसमें चारों आईज एक साथ बैठे हैं, तो हमको वो वर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें चारों आईज एक साथ नहीं बैठे. समझ आया क्या? मतलब चारों आईज एक साथ ना बैठे इसकी कोई टेक्निक नहीं है, इसकी कोई टेक्निक नहीं डेवलप की जा सकती है. डेवलप इस चीज की टेक्निक जरूर की जा सकती है कि चारों आई को एक साथ बिठाओ. तो नहीं बिठाने के लिए हम कुल में से उन वाले केसेस को माइनस करेंगे, तो हमको वो केसेस मिलेंगे जिसमें वो साथ पे ना बैठे. डन, क्लियर. तो यानी कि तीन स्टेजेस में काम होगा. स्टेज नंबर 1 सारे वर्ड्स निकालो, स्टेज नंबर 2 वो वर्ड्स निकालो जिसमें चार आइज एक साथ बैठे हैं, स्टेज नंबर 3 डिफरेंस करो. ओके, स्टार्ट करें. एन इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, स्टार मार्क करो. ओके, सो विवेक आपको क्या प्रॉब्लम है, आज क्यों नहीं आए? ऐसा गाड़ी नहीं है मेरे पास. गाड़ी नहीं थी, पैदल आ जाते. ऐसा दूर पड़ता है. दूर पड़ता है. ओके, चलो देखो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी क्या है, लेट्स सी. अच्छा, अब इसमें अलाइक ऑब्जेक्ट्स भी हैं, याद रखना. वो अलाइक ऑब्जेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट तो रहेगा जो रहेगा, उसको तो भगा नहीं सकते. वो तो रहेगा सो रहेगा. एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, चारों वाइज एक साथ रखो मत रखो. तो मैंने क्या कहा, एक फॉर्मूला बन ही नहीं सकता परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में, सिचुएशंस बन सकती है. सिचुएशंस को कंबाइन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. इवन ऐसा भी होता है कि जो हमने फॉर्मूले पढ़े अभी तक, कोई डिफरेंट ही फॉर्मूला निकल के आता है डिफरेंट ट्यूशन के लिए, तो कितने फॉर्मूले याद रखेंगे हम? तो हमको सिचुएशन समझनी पड़ेगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा. ओके, तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्ड्स निकाल रहे हैं. So let's see the total availability. Total availability of letters. Total availability of letters. That is n. That is n. कितने गिनना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है. बोलो, 11 लेटर्स हैं. और लिखने भी हैं. कौन कौन से हैं? बिकॉज अलाइक ऑब्जेक्ट्स तभी पकड़ में आएंगे, तभी पकड़ में आएंगे जब लिखेंगे. भी चार तो कॉमा लगा के सेपरेट कर दो और लिख दो सारे. एम कॉमा आई कॉमा एस कॉमा एस कॉमा अगेन आई कॉमा एस कॉमा एस कॉमा आई
कॉमा पी कॉमा पी कॉमा आई। ठीक है, अब अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें साफ साफ दिख गए, तो हमको मेंशन भी कर देने हैं, हमको मेंशन भी कर देने हैं। आउट ऑफ विच चेक करो अलाइक ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एक जैसे दिखने वाले कौन कौन से बोलो, कितने कितने वो भी बताओ। चार तो आईज है, एक दो तीन चार, फोर आईज, कॉमा और कुछ अलाइक, एक दो तीन चार, फोर एसिस। ठीक है, अगेन उसके अलावा टू पीस, बस आर अलाइक। ये तो हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। समझे क्या? पहले टोटल लेटर्स लिख दिए, अलग अलग बिखेर दिया उनको, एंड उसमें से अलाइक ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज कर लिया कि इतने ऑब्जेक्ट्स अलाइक। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने के बाद तो अपने को, तो उसके बाद फिर फोर आईज नॉट कम टुगेदर, वो सारे कॉन्सेप्ट तो बात की बात है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यानी सब में से सब उठाना है, तो सब में से सब उठाने का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल, n की पावर r, n फैक्टोरियल नॉट n की पावर r। n की पावर r कब होती है? जब रेपिटेशन अलाउड होता है, और जब अलाउड है या नहीं है इस चीज का जिक्र ही नहीं है तो फिर नॉट अलाउड है बाय डिफॉल्ट। इस पूरे एक्सरसाइज में एक बार भी ऐसा नहीं है रेपिटेशन अलाउड, क्योंकि परमुटेशन का पार्ट ही नहीं है रेपिटेशन अलाउ होना। समझ गए क्या? कल भी बताया था, परमुटेशन कॉन्सेप्ट का पार्ट ही नहीं है कि रेपिटेशन अलाउ होना। रेपिटेशन अलाउ होने में तो परमुटेशन का कोई फॉर्मूला लगता ही नहीं है, वहां तो फॉर्मूला ही डिफरेंट है, n की पावर r या n की पावर n। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज में एक भी इक्वेशन ऐसा नहीं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? या तो npr और सारे ही उठा लेते हैं तो n फैक्टोरियल, सारे उठा लेते हैं तो, अब इसमें सारे ही उठाने, कुछ मेंशन नहीं है तो सारे ही उठाने। सो नाउ total number of words, total number of words which can be formed, using all the letters, all the letters using all the letters equal to is given by formula. Let's see the formula. So the formula is n factorial. Formula is, but n factorial के नीचे कितने अलाइक है वो डिवाइड होंगे, सीखा था हमने। तो चार तो आईज अलाइक है तो 4 फैक्टोरियल, देन 4s अगेन अलाइक है तो 4 फैक्टोरियल अगेन, और दो पी भी एक जैसे है तो 2 फैक्टोरियल अगेन। बोलो यहाँ तो कोई डाउट ना? अब देखो ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है बुक में, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, सिचुएशन समझनी पड़ेगी अब। ठीक है ना? ओके फाइन, इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि फाइनली जाके फिर मुझे माइनस करना है, तो माइनस करना है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट सॉल्व ना करो तो एज इट इज लिख के, मतलब फाइन फैक्टोरियल फॉर्म में लिख के छोड़ दो, चलो है ना। सो n की वैल्यू क्या है? 11। सो हाउ विल द आंसर बी? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल into 4 factorial into 2 factorial, this much number of words, yes or no? जैसे अब यहाँ पर लिख के छोड़ो, बाद में सॉल्व कर लेना, लेकिन एट द एंड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख के छोड़ दिया। तो इतने शब्द बन सकते हैं, समझ गए? जब ये साथ में रखना और नहीं रखने का कॉन्सेप्ट नहीं हो तो इतने शब्द बन सकते हैं। इसको अगर पर्टिकुलरली इसको सॉल्व करना हो तो 11 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक पहले तोड़ो, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 से 4 काटो, फिर नीचे 4 फैक्टोरियल को स्प्लिट करो, 2 को स्प्लिट करो, फिर काटो, फिर तो आंसर लाओ। ये इसका तरीका होगा, लेकिन करेंगे लास्ट में करेंगे। ठीक है, यहां तक स्टेज नंबर 1 क्लियर हो गई, सारे वर्ड्स तो निकाल लिए, सारे वर्ड्स तो निकाल लिए। अब मैं स्क्रीन चेंज कर दूं या इधर ही लिख देता हूं, सुनो। अब नीचे वाले पोर्शन में हमको क्या करना है, बोलो क्या करना है? हमको 4 आई एक साथ रखने हैं, है ना? नाउ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ये स्पेशल केस चल रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स व्हेन 4 आईज कम टुगेदर, 4 आईज कम टुगेदर, ये है मेरा केस, अंडरलाइन कर, क्योंकि नॉट कम टुगेदर का तो कोई केस या टेक्निक हम डेवलप कर नहीं सकते, फिर डिफरेंस करेंगे लास्ट में। ओके, तो अब चारों आई एक साथ आने चाहिए। क्या कहा मैंने? चारों आई एक साथ आने चाहिए। तो टोटल कितने वर्ड्स हैं और टोटल कितने लेटर्स हैं? बोलो, टोटल कितने लेटर्स थे? तो 11 लेटर्स
थे, उसमें से चारों आई को एक बार साइड में करो। अब कितने लेटर्स बचे? 7। तो 4 आई को अगर मैं हटा दूं, ध्यान से सुनना, 4 आई को अगर मैं हटा दूं तो उन 7 लेटर्स को तो अरेंज करना है आपको। उन 7 लेटर से तो वर्ड बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं? तो मैं 7 ब्लैंक तो बना दूं एक बार। तो मैं इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूं। स्ट्रक्चर विल लुक लाइक, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? तो मैं 7 को तो 7 लेटर्स का तो ब्लैंक बना देता हूं। 1 2 3 4 6 7। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब 4 आईज जो हैं वो अभी मैंने इधर से तो हटा दिए, लेकिन वो भी इसमें आएंगे तो सही, लेकिन साथ में आएंगे। लेकिन साथ में तो क्या करेंगे होता है, आप चारों को साथ में रहना है, चारों को साथ में रहना है ना, पोटली में बांधेंगे चारों को, बंडल पैक करेंगे और बंडल के लिए एक पोजीशन और तैयार करना। इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ, उसका मैं क्या कर देता हूँ, कलर चेंज। अब ये वो बंडल है जिसके अंदर 4 आईज बैठे हैं। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? लेकिन ये 4 आईज स्टार्टिंग में आएंगे ऐसा किसने कहा? ये सेकंड पोजीशन पे भी आ सकते हैं, ये थर्ड पे भी आ सकते हैं, फोर्थ पे भी आ सकते हैं, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एंड सो ऑन, ये कहीं पर भी जा सकते हैं। तो अब आप ऐसे देखें कि आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी बची। देखो आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी बची नाउ। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी कितनी बची? तो पहले अवेलेबिलिटी कितनी थी? पहले अवेलेबिलिटी कितनी थी? 11। उसमें से 4 आइस को तो घटा दो, लेकिन एक बंडल और ऐड हो गया। तो अब अवेलेबिलिटी कितनी हो गई टोटल? 11 माइनस 4, 7 और 1 8। तो अब मेरा नया एन तो है वो ये है, नए एन की वैल्यू क्या है? ये टोटल अवेलेबिलिटी है या नहीं है? है या नहीं है बोलो? अब आप क्या करो, इन 8 अक्षरों को, इन आप ऐसे क्वेश्चन मानो कि 8 अक्षर का शब्द है और आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बनाना है। क्या कहा मैंने? अब कितने अक्षर का शब्द है? 8 अक्षरों का शब्द है। भाई इसको एक 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 लेटर मान लो, को मिसेस सिंगी में से 4 आइज को मिलाकर मर्ज करके एक लेटर बन गया। एक लेटर बन गया तो मेरे पास 8 प्लेसेस हो गए भरने के लिए, और आठों के आठों मुझे भरनी है। ये इधर भी जा सकता है, उधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ये 4 आइज ठीक है। अब ये क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब जब अलाइक ऑब्जेक्ट्स की बात आएगी, जब अलाइक ऑब्जेक्ट्स की बात आएगी तो 4 आइज का केस नहीं होगा, क्योंकि वो तो अब एक लेटर बन गया, वो तो अब एक लेटर बन गया। अब केवल और केवल अलाइक 4 बचे और 2 भी बचे हैं। डिवीजन ऑफ 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से होगा, इस वाले 2 फैक्टोरियल से डिवीजन नहीं होगा इस वाले केस में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, जिसको अपन ने पैक किया है, जिसको अपन ने पोटली में बांधा है, उस पोटली में बांधने के बाद वो 4 आइज भी तो आपस में पोटली के अंदर भी तो शफल हो सकते थे ना। 4 आइज में तो ये आई उठ के, ये आई उठ के, ऐसे शफल हो सकते थे। पर वो क्योंकि चारों या लाइक है, वो चारों या लाइक है, तो इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो चारों लाइक नहीं होते, वो कहता वोवल साथ में रखो। वो क्या कहता? वोवल्स साथ में रखो। तो मैं पोटली में ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स डालता, तो वहां पे पांचों अलाइक नहीं है, अलग अलग है। तो फिर वो पांचों भी तो अपनी जगह बदल सकते हैं, तो वहां पे फिर 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और होता है, क्योंकि वो 5 को भी तो अरेंज करना है और 5 को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पे ऐसे समझो, इन 4 को भी अरेंज करना है मुझे, तो इन 4 को भी अरेंज करना है। तो 4 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका क्या होता है बोलो? 4 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। लेकिन चारों अलाइक है, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो कट के 1 आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा भाई। उस पोटली के अंदर की बात अपन बाहर तो भूल जाओ क्या है, पोटली के अंदर एंटर होकर देखते हैं वहां क्या चल रहा है सीन। तो वहां पे क्या हो रहा है, 4 आइज क्या लड़ाई कर रहे हैं, मैं इधर मैं इधर मैं इधर मैं इधर मैं इधर। उनको बोला तुम चुप हो जाओ, तुम चारों को अरेंज करने का तरीका क्या है? 4 फैक्टोरियल। लेकिन तुम चारों अलाइक हो, पोटली के अंदर तो तुम अलाइक हो, पोटली के बाहर आया तो वो एक लेटर है, लेकिन पोटली के अंदर तो वो 4 फैक्टर्स, 4 आइज अलाइक है ना। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अरेंज करने का तरीका भी 4 फैक्टोरियल, और अलाइक है इसलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो गया। तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल क्या हो गया? 1। यानी कि कुल मिला के उन चारों आइस को बंडल में पैक करने का एक ही तरीका है, बंडल में पैक करके रख दो। समझ गए क्या? लेकिन अगर ये अलाइक नहीं होते तो अभी और भी क्वेश्चन में बात होती।
ठीक है, क्लियर है? चलो अब तो शुरू करूं मैं इसके बाद आगे की कहानी ना। इतना लिख दिया आपने, ये 4 आइस लिख दिया इसके अंदर। अब नेक्स्ट शीट पे हमको चलना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी 11-4 एंड प्लेसेस टू बी फिल्ड, वो भी लिखो, प्लेसेस टू बी फिल्ड, प्लेसेस टू बी फिल्ड, वो भी 8 ही है। यानी कि ये तो है नया n और ये है नया r, ये तो है नया n और ये है नया r। दैट इज लिख सकते हो आप, दैट इज n इक्वल टू 8 एंड दैट इज n r इक्वल टू 8। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बट एंड लिख करके लिखो, एंड number of ways in which 4 eyes, in which a bundle लिख देता हूं मैं उसको, a bundle of 4 eyes can be formed, number of ways in which a bundle of 4 eyes can be formed। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यानी कि एक ही तरीका है इसको अरेंज करने का। तो यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यानी आंसर है इसका तो 1। अब अपन फाइनली नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल रहे हैं ना। नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed, number of words which can be formed, which can be formed when 4 eyes come together, when 4 eyes come together। ठीक है, सो कैसे करेंगे हम? 8 फैक्टोरियल आंसर आएगा पहले तो भाई, 8 में से 8 भरने, तो 8 फैक्टोरियल, बोलो 8 में से 8 भरने 8 फैक्टोरियल। लेकिन अलाइक क्या क्या बचे? 4 आइस को हटा दूं तो 4 फैक्टोरियल तो अलाइक है, 4 एस अलाइक है, देन 2 पीज भी अलाइक है, एंड देन इसको भरने का एक तरीका है तो इंटू 1। डन, समझ आया? इसको सॉल्व करना है। सो इट इज लाइक 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वर्ड्स। अब फाइनली हम क्या कर देंगे, जिसमें 4 आई साथ में ना है वो केसेस निकालने के लिए टोटल में से इन शब्दों को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो थर्ड स्टेज नंबर 3 नाउ, नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड। तो उसमें क्या होगा, कुछ पार्ट कॉमन आ जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। व्हिच कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 4 आइज, when 4 eyes do not come together, do not come together। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पहले कितने बनाए थे हमने? ये बनाए थे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, आगे अगेन 4 फैक्टोरियल, आगे 2 फैक्टोरियल, माइनस अभी कितने बनाए? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंटू 2 फैक्टोरियल। अब सॉल्यूशन करना तो आपके हाथ में, बोलो कैसे सॉल्व करना चाहिए? इजी से इजी तरीका क्या हो सकता है इसका सॉल्व करने का? देखो 11 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल में ब्रेक करो, क्या बनेगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यस और नो? डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब देखो कॉमन क्या है इसमें से, तो ये वाला पार्ट कॉमन है क्या? चेक करो, दिस पार्ट इज कॉमन और नॉट? दोनों। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज द कॉमन पार्ट। भाई इजी बनाने की बात है ना, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये पार्ट तो हो गया कॉमन। अंदर क्या बचा यहाँ पे? 11 इंटू 10 इंटू 9, और वहां क्या बचा? 1। सारा का सारा कॉमन आ गया तो 1 बचा। तो अच्छा, इसके नीचे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल बचा और माइनस 1। ठीक है, करें सॉल्व, ऊपर आ जाओ। सो 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल में ब्रेक कर दो। अब बाहर जो कॉमन बचा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को भी खोल लो तो 2 इंटू 1। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा, 2 से 2 से 2 से ये 4 टाइम्स कटा, राइट? ये तो हो गया बाहर का काम। अंदर चलो,
सो अंदर 4 फैक्टोरियल है तो ऊपर तो हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 और 4 फैक्टोरियल नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड देन -1। ये देखो सॉल्व करो उसको। तो 5 4 जा 20, 27 जा 140 एंड 146 जा 14 6 जा 84 840। देखो कभी भी हेक्टिक कैलकुलेशन आए ना, कभी भी हेक्टिक कैलकुलेशन आए, पहला टास्क क्या किया करो, जीरो बना दिया करो। जैसे 5 को मल्टीप्लाई करती 5 4 जा 20, जीरो वाला केस बन गया, अब मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। ओके, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया करो इन शॉर्ट, 5 से 4 को 3 को, लेकिन 5 से 5 को मत कर देना, 25 हो जाएगा। मतलब 5 से ऐसे नंबर इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया करो, 5 से इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो वाला नंबर बन जाएगा, उसके आगे आगे कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, इनटू अंदर चलते हैं, अंदर क्या हाल है भाई। सो 3 से 3 जाएगा, 2 से 5 जाएगा बस, और कुछ नहीं जाएगा। ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो डेसिमल में कैसे आ सकते, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अरे 4 से ये 840 कट जाएगा ना। ओके, सो 11 इंटू 5 इंटू 3 कर दो एक बार, 3 5 या 15 और 15 इंटू 11 होता है 15 बन जा 15 165 और डिवाइडेड बाय 4 बच गया। डोंट वरी अबाउट 4, अंदर का अंदर फिर से अगेन सॉल्व करूं मैं। सो इट इज लाइक 840 मल्टीप्लाइड बाय 165 माइनस 165 बाय 4 माइनस 1। सो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 165 में से 4 गया तो 161 डिवाइडेड बाय 4 और 20 से कट जाएगा। सो नंबर ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर। इसका आंसर कभी भी डेसिमल आएगा नहीं, पूरे चैप्टर में कहीं भी डेसिमल वैल्यू की कोई जगह नहीं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बोथ शुड बी ए नेचुरल नंबर और अदरवाइज अ होल नंबर। 210 इसको कर दो गुणा जरा, 4 2 4 बन जाएगा। तो 161 इंटू 210 करना है बेटा, तो जीरो तो आएगा ही आएगा। 21 बन जाए 21, रिमाइंडर 2, 21 6 जा 126, 126 एंड 2 128, रिमाइंडर 12, 21 बन जाए 21 और 12 33, 33810 नंबर ऑफ वर्ड्स आर पॉसिबल। ये सुनो 33,810 शब्द बने। प्लीज मैच का आंसर, प्लीज मैच द आंसर। मैच हो गया, समझ में आएगा अच्छे से? ठीक है, बोलो समझ में आया? तो दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, क्या मोस्ट हैक्टिक क्वेश्चन टिल नाउ ऑफ द चैप्टर। ठीक है ना? अब इसमें भी और ज्यादा हैक्टिक कब होगा, जब जिसका बंडल बना रहे हैं हम वो अलाइक ना हो, वो अलाइक ना हो। तो जो इधर हमारा ये आंसर बनाया था, कहाँ इधर जो आंसर बनाया था, अभी ये भी बन नहीं आएगा, कुछ और आएगा। मान लो ये अलाइक नहीं होते तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल क्यों होता? फिर तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता। 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल क्यों हुआ? क्योंकि उन बंडल के अंदर उनको अरेंज करने के 4 तरीके और चारों अलाइक तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल हो गए। ओके, चलिए तो लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 रीड आउट करते हैं। इन हाउ मेनी वेज, कितने ऐसे तरीके हैं जिसमें हम परम्यूटेशंस वर्ड के लेटर्स को अरेंज कर दिया, जो टॉपिक पढ़ रहे परम्यूटेशंस वर्ड के लेटर्स को अरेंज कर दिया। अब शर्त देखो उसकी अजीबोगरीब, वर्ड स्टार्ट को पी से होना चाहिए, खत्म एंड से, एंड एस से होना चाहिए। तो इसकी सिचुएशंस तो खत्म ही नहीं होंगी, इसीलिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ओके, फिर दूसरा सुनो, ये लो वोवल सारे साथ में होने चाहिए, जैसे 4 आई साथ में थे वोवल साथ में होने चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कह रहा है कि वोवल साथ में नहीं होने चाहिए। नहीं होने के लिए तो फिर वही माइनस, नहीं होने की तो कोई टेक्निक ही नहीं है, तो फिर माइनस करना पड़ता। अभी एटलीस्ट साथ में रखवा रहा, तो हमको तीन स्टेजेस में नहीं करना पड़ेगा कि सारे निकालो फिर वोवल साथ में रखो और फिर केसेस को माइनस करो, सीधे वोवल साथ में निकालेंगे केसेस हम कर सकते हैं। और दूसरा तीसरा सुनो, पी और एस के बीच में हमेशा 4 अक्षर मौजूद होने चाहिए, ये तीसरा केस है। समझ आया? तो तीनों केस ही तगड़े, इसको भी स्टार मार्क करो। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ वर्ड्स, इसको भी स्टार मार्क करो, 11 क्वेश्चन को भी। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर्स, और फिर कौन कौन से वर्ड्स है मोबिलिटी, कौन कौन से लेटर्स है मोबिलिटी। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर्स, दैट इज एन, दैट इज एन। कितने बोलो?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो एन की वैल्यू 12 आ गई। ओके, विच आर व्हाट, वो भी लिखो, और फिर उसके अलाइक कौन कौन से वो भी लिखो। पहला काम तो ये अवेलेबिलिटी लिखना, कौन कौन से वो लिखना, और फिर अलाइक चेक कर लेना। ओके, सो टी, विच आर टी, देन कम्स ई, आर, एम, यू, टी, ए, टी, ए, टी, आई, ओ, एन और एस। अब कोई अलाइक है क्या इसमें से? देखो है, बोलो आउट ऑफ विच कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो पी कितने हैं? पी नहीं है, ई है नहीं है, आर नहीं है, एम नहीं है, सीधे बस दो टी है मेरे पास, दैट्स इट। दो टी अलाइक है, और तो कुछ अलाइक है क्या? चेक कर लो अच्छे से। आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, एन नहीं है, ओके एंड ठीक है। चलो, तो दो टी अलाइक है यहाँ, तो ये लिख देते हैं, आउट ऑफ विच टू टीज आर टू टीज आर अलाइक, राइट? टू टीज आर अलाइक, फाइन, क्लियर? तो ये तो हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का केस है कि वर्ड्स वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। अब ये वाला पहला केस तो काफी सरल है, वैसे ऐसे केस को आप कर चुके हो। फ्रीज कर दो एक लेटर को, उधर एक लेटर को फ्रीज कर दो, तो बच्चों को अरेंज कर दो। तो पहला केस कुछ खास केस नहीं, ठीक है? तो उसका स्ट्रक्चर विल लुक लाइक व्हाट्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। इसका स्ट्रक्चर विल समहाउ लुक लाइक, कैसे? कितने थे? 12 थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो स्टार्टिंग पी से करनी है, बोलो। सो पी को यहाँ पे फ्रीज कर दिया और एस को वहां पे फ्रीज कर दिया। डन। पी को यहाँ पे फ्रीज कर दिया और एस को यहाँ पे फ्रीज। लेकिन अब एक चीज सुनो, जिसको हम फ्रीज कर रहे हैं वो अकेला है या नहीं है, वो चेक करना है। तो पी अकेला है, एस अकेला है। अगर ये अकेले नहीं होते तो भी फिर क्या होता? इस पहली पोजीशन को भरने के, जैसे मान लो 2 पी होते हैं, तो इस पहली पोजीशन को भरने के भी 2 तरीके होते हैं कि ये वाला पी उठा लो या वो वाला पी उठा लो। तीन पी होते तो 3 तरीके होते, तो इंटू 2 इंटू 3 चलता, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। अब आप इन टी और एस को भूल जाओ। बचे कितने? 10। तो आंसर इज 10 फैक्टोरियल, और जो अलाइक है उससे डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ओके, ठीक है ना? सो नंबर ऑफ, मतलब रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स, रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स, रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स कितने हुए? टोटल कितने थे? 12। उसमें से 2 हमने फ्रीज कर दिए, कितने बचे? 10। और इन 10 में से आज भी, इन 10 में से आज भी 2 टी अलाइक हैं, है ना? आउट ऑफ विच, टी और एस रखने के बाद भी 2 टी तो अलाइक हैं, आउट ऑफ विच 2 टीज आर अलाइक। ये है आज की नई कहानी। डन। चलो, तो बनाए, इसका आंसर लिखें, बोलो। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed, which can be formed, ठीक है? नंबर ऑफ सच वर्ड्स, इस तरीके के कितने वर्ड्स बना सकते हैं ना, इक्वल टू, सो फॉर्मूला इज लाइक एन फैक्टोरियल, सारे में से सारे उठाने, तो एन फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, क्योंकि 2 तो फ्रीज हो गए, बोलो 10 फैक्टोरियल, ठीक है? और डिवाइडेड बाय कितने अलाइक हैं भाई? कितने अलाइक हैं? 2 टी अलाइक हैं, तो क्या कर दूंगा मैं? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। डन, यहां तक क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, और आगे के लिए आप इसको इंटू वन और लिख दो। इंटू वन और क्यों लिखा? ये 1 तो है कि पी को कितने तरीकों से भर सकते हैं, तो एक ही तरीका है। और ये इंटू 1 क्यों लिखा? क्योंकि अपन एस को कितने तरीकों से भर सकते हैं, तो इंटू 1 ये उसके लिए। ओके, समझे क्या? तो आपको याद रहे भाई, ये 1 और ये 1 क्यों लिखा है। कल को मान लो ये 1 से ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे इंटू 2 इंटू 3 भी चल सकता है। सो इसको 10 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल में तोड़ना है भाई, काफी लंबा चौड़ा काम आ गया। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू
6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये गया, करो गुणा करके बताओ। हाँ 18,144 मैथ का आंसर देन। मैथ का आंसर मैच हुआ, गलत किया होगा। हाउ इज दिस पॉसिबल कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जीरो ही नहीं आ रहा है? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। डबल जीरो और आएगा, 5 2 10 करना भूल गया वहां, मतलब 10 तो यहाँ से मिला होगा और एक जीरो और कहां से मिला होगा? 1814400। अभी ठीक है, क्लियर, ठीक है, डन, क्लियर, ठीक है। एंड इवन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व थ्रू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, कि पहली प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं, तो कुछ खास था नहीं। इसको एक तरीके से भर सकते हैं और उसको भी एक तरीके से भर सकते हैं ना। पहले कमजोर कड़ी को भरते हैं हम हमेशा, बोलो, तो उसको एक तरीके से भर सकते हैं, उसको भी एक तरीके से भर सकते हैं। अब 2 अक्षर भर चुके हैं तो बचे कितने? 10। इसको 10 तरीके से भर सकते हैं, फिर एक और भर दिया, इसको 9 तरीके से, इसको 8 तरीके से, इसको 7, इसको 6, इसको 5, इसको 4 3 2 और इसको एक तरीके से। तो करा तो वही काम है अपन ने नीचे भी, ठीक है। अब चले सेकंड केस, लेट्स सी द सेकंड। कर दूं डिलीट? डिलीट क्या कर दूं? नेक्स्ट पेज पे। सेकंड केस इज लाइक vowels are all together, यानी vowels come together, vowels are all together, और I can say vowels come together, सारे vowels साथ में रखने हैं। ओके, ये है केस का इंट्रोडक्शन। हो भी गया टाइम, लाइट ही नहीं गई आज तो। vowels are all together वाला केस देखते हैं। तो vowels are all together में क्या, पहले तो ये बताओ vowels हैं कौन कौन से? तो अभी जो हमारे पास अक्षर है परम्यूटेशंस के, इसमें से वॉवल्स कौन कौन से बोलो? एक तो ई, एक यू, एक ए, एक ओ। यू कहाँ है? ओ ई, ए ई आई ओ यू। आई कहाँ है? ये रहा, सारे ही हैं, और सारे एक एक बार हैं, सारे एक एक बार हैं। तो मैं लिख देता हूं, हेयर हेयर द वॉवल्स आउट ऑफ द वॉवल्स out of the number of vowels, the number of vowels out of the total 11 letters, total 11 letters, 12 letters are 5 vowels हैं, which are what, which are कौन कौन से चेक करो? चार पांचों ही है, मतलब है ना, ए ई आई ओ यू। कैसे भी लिख लो, जैसे उसके सीक्वेंस में लिख लो, नहीं तो ऐसे लिख लो, ए ई आई। पर ए ई आई ओ यू लिखोगे ना तो आप कंफ्यूज आ जाओगे, ऐसे कि आपको लगेगा सारे ही लिखने, हमेशा सारे लिखने। तो उसी के सीक्वेंस में लिखो। क्या है उसका सीक्वेंस? ई यू ए आई ओ, ई यू ए आई ओ, ई यू ए आई। बोले यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, तो अब 12 में से 5 तो गए, तो जैसे पहला पिछला क्वेश्चन किया, सेम टू सेम वही लॉजिक। रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स, रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स, बोलो रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे? तो टोटल तो थे 12, उसमें से 5 तो ये गए, लेकिन 5 लेटर्स का बंडल बन के मिला भी तो सही। तो प्लस 1, और इस 1 के आगे हम कह सकते हैं ये 1 क्या है? ये 1 क्या है? ये है बंडल ऑफ 5 वॉवल्स, बंडल ऑफ 5 वॉवल्स। समझ आया? एक बंडल भी तो, एक पोटली भी तो मिल गई। सो टोटल अब कितनी प्लेसेस भरनी हो गई? 12 में से 5 गई, 7 और 1 8।
अब ऐसे मानो कि 8 प्लेसेस है, रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स ना लिखे, रिमेनिंग नंबर ऑफ प्लेसेस लिख दो, क्योंकि लेटर्स तो देखा जाए तो 7 ही है, पर कुल मिला के प्लेसेस हमारे पास, कुल मिला के हमारे पास प्लेसेस कितनी भरने को मिल गई, 8 प्लेसेस भरने को मिल गई, और 8 में से 8 भरनी है, 8 में से 8 भरनी है, तो 8 फैक्टोरियल तरीके से करेंगे। अच्छा, अब पहले इसका काम करो भाई, इस पोटली के अंदर ओके स्टूडेंट्स, सो पावर कट की वजह से वो रह गया था, पावर कट नहीं एक्चुअली कनेक्टिविटी फेलियर की वजह से इसके आगे हम कंटिन्यूअस फ्लो में, क्लास फ्लो में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो बच्चों को तो हमने सॉल्व करवा दिया था विदाउट कनेक्टिविटी ही, बट वो रिकॉर्ड भी हो जाए थोड़ा सा वीडियो के एंड में, उसके लिए स्क्रीन दिखा देता हूँ मैं। सेकंड केस ये है, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, इसको आप अच्छे से रीड आउट करें, और रीड आउट करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको, एक मिनट उसको ऊपर कर लेता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये समझ में आ जाएगा क्योंकि क्लियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको रीड आउट कर लें, रीड आउट करने के बाद भी नहीं समझ में आए तो प्लीज कल आते ही मुझसे पूछ लें कि क्या बात इसमें समझ में नहीं आई। ये तो है सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, फाइनल मेरा आंसर ये आ रहा है इसमें 2419200 वर्ड्स, एंड द थर्ड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थर्ड पार्ट ये है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, तो उसमें कितने केसेस हो सकते हैं वो मैंने अरेंज किए हैं। जैसे कि पहला केस होगा 4 अक्षर बीच में, 4 अक्षर बीच में बनाने हैं आपको, तो पहला केस होगा ये, दूसरा केस होगा ये, तीसरा केस होगा ये, चौथा केस होगा ये, पांचवा होगा ये, छठा होगा ये, और सातवां होगा, छठा ये वाला नहीं होगा, छठा होगा, एक मिनट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पहला, अगेन मिस कर गया हूं, पहला ये, सेकंड केस विल बी दिस, थर्ड केस विल बी दिस, fourth case will be this, fifth case will be this, sixth case will be this, and seventh case will be this। तो ये 7 केसेस बनेंगे। अब 7 के भी 14 केसेस बनेंगे, दुगने बनेंगे। क्यों? क्योंकि पी और एस के बीच में 4 अक्षर चाहिए, तो जरूर होना पी पहले और एस बाद में है। ऐसा भी हो सकता है कि एस पहले आ जाए पी बाद में आ जाए, तो हर एक के दुगने कर देंगे तो टोटल 14 केसेस हो जाएंगे, 14 केसेस। और फिर बचे हुए नंबर्स तो वही है 10, जिसमें 2 चीज अलाइक नहीं सही, ठीक है। बचे हुए नंबर्स आज के वही हैं, कितने 10, जिसमें से 2 T's अलाइव हैं। तो और केसेस कितने हो गए, पी और एस को अरेंज कर, पी और एस को अरेंज करने के 14 केसेस हो गए, बचे हुए 10 अक्षरों को अरेंज, ये तो 10 अक्षरों को अरेंज करने के केसेस हैं, और ये पी और एस को अरेंज करने के 14 केसेस हैं। तो इसको से मल्टीप्लाई करके आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप कहो कि सर ये तो प्रेजेंटेटेड है ऑलरेडी, ऐसे एग्जाम में ये प्रेजेंटेशन भी लिख के आना है पूरा, ऐसे बिल्कुल अरेंज करके देखा के आना है। आप कहो कि नहीं सर ये तो ऑलरेडी प्रेजेंटेटेड है, समझ में नहीं आया, वो कोई वीडियो में ही समझाओ। तो अगर ऐसा है कि नहीं समझ में आया तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपको समझा दूंगा, फिर से समझा दूंगा एक एक चीज को, ठीक है। और इनके समझ में आ गया है तो वेल एंड ओके, नहीं तो मेरे पास पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग, पुराने साल की रिकॉर्डिंग भी है, पुराने साल की रिकॉर्डिंग भी है, सो वी कैन डू दैट ऑल्सो। मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, कुछ भी हो जाएगा। मतलब अगर आपको कुल मिला के समझ में नहीं आया, इस ऑलरेडी प्रेजेंटेड सॉल्यूशन में से कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क। ये ऑलरेडी प्रेजेंटेड सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का एंड 3rd का, पहले तो ये स्ट्रक्चर एंड ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन सॉरी परमुटेशन खत्म होता है, पूरे 11 के 11 क्वेश्चंस, and tomorrow onwards we are going to start the next and the last part of the chapter which is combination। इसका introductory part कल करेंगे, okay। चलिए, thank you so much for listening to us। अच्छा, कुछ देर डाउट हो तो पूछ लेना, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले बता देना अगर कोई डाउट हो इन 2 क्वेश्चंस में ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड